बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट लेना था अलजेब्राइक नंबर की काउंटेबिलिटी से, और इससे पहले जो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स होता है वो काउंटेबल होता है, हमने ये प्रूफ किया था। और यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट जो होता है वो अनकाउंटेबिलिटी हमने शो की थी। अलजेब्राइक नंबर की जो डेफिनेशन है और जो इसकी काउंटेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, ये हम इसको फ़िलहाल इतना थॉरली स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपको इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन और थ्योरम की स्टेटमेंट बता देती हूँ, और ट्रांसीडेंटल के बारे में भी हम इतना ही फ़िलहाल स्टडी करेंगे। इसके बाद हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ना है, और एट द एंड हम इन मिड से पहले इन टॉपिक्स जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उन सब के ऊपर एक लेक्चर अरेंज करेंगे। अलजेब्राइक नंबर और ट्रांसीडेंटल नंबर की फ़िलहाल आप डिफ्रेंसिएशन जो है वो समझ लें कि ये होता क्या है। हमारे पास पोलिनोमियल्स होते हैं डिफरेंट दो टाइप के। आमतौर पे हम पोलिनोमियल जब लिखते हैं उसकी जनरल फॉर्म में, तो वो इस तरह से होता है कि आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं और साथ में एक्स की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। एक्स की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम एक जनरल फॉर्म लिखेंगे ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। इस तरह से सो ऑन हम ए नॉट तक एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, हम उसे पोलिनोमियल कह रहे होते हैं अगर उसकी पावर थ्रू आउट एक पॉजिटिव इंटीजर अपेयर होती है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होती और ना ही नेगेटिव होती है। तो अब पोलिनोमियल डिपेंड करता है कोफिशिएंट्स पे। अगर उसके कोफिशिएंट डिफरेंट हैं तो पोलिनोमियल डिफरेंट होगा। बाकी एक्स का एक्सप्रेशन तो सबके लिए सेम होता है। तो अगर आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हों, जैसे आप आर में से ले रहे हैं तो उसमें रैशनल्स और इरेशनल्स दोनों होते हैं। सो इफ़ दे आर रैशनल्स, देन इस किस्म के पोलिनोमियल का जो सोल्यूशन आप ज़ीरो के इक्वल रख के उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो देन वो रूट्स अलजेब्राइक नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। और अगर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल हैं, देन जो सोल्यूशन होगा उस पोलिनोमियल का मींस रूट्स, वो ट्रांसीडेंटल कहलाएंगे। ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्राइक नंबर एंड ट्रांसीडेंटल नंबर। यानी किसी पोलिनोमियल में अगर कोफिशिएंट्स रैशनल्स हैं देन उसके रूट्स अलजेब्राइक नंबर्स कहलाते हैं, और अगर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इरेशनल हैं तो उसके रूट्स ट्रांसीडेंटल कहलाते हैं। ठीक है। और अब अलजेब्राइक नंबर्स के सेट के बारे में हमारा थ्योरम है कि जो सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर होता है वो काउंटेबल होता है। इसको फ़िलहाल हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। रियल नंबर की काउंटेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये प्रूफ किया था कि रियल नंबर काउंटेबल होते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर की डेफिनेशन मैंने अब बता दी है। इरेशनल के केस में ट्रांसीडेंटल नंबर्स आपको मिलते हैं और वो काउंटेबल होते हैं या नहीं होते यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं वो अनकाउंटेबल सेट बनाते हैं। ठीक है। बल्कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अ रियल नंबर इज़ कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इफ़ इट इज़ नॉट अलजेब्राइक। ये तो इसकी एक बहुत फॉर्मल सी डेफिनेशन है। सिंस द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अनकाउंटेबल वाइल द सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज़ काउंटेबल, इट फॉलोज दैट द ट्रांसीडेंटल रियल नंबर मस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट द सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल रियल नंबर इज़ अनकाउंटेबल। देखो, जो आपके पास यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स होता है वो काउंटेबल हो बनाता है सेट। ठीक है। लेकिन अगर एक सेट काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है तो फिर उसका यूनियन काउंटेबल नहीं रहता। आर के बारे में हमें पता है वो अनकाउंटेबल था, अलजेब्राइक नंबर्स के बारे में हमें पता है वो काउंटेबल है। ठीक है। तो अगर ट्रांसीडेंटल्स भी काउंटेबल होते तो फिर आर काउंटेबल होता, लेकिन आर तो अनकाउंटेबल है। सो इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो अलजेब्राइक नंबर है वो तो काउंटेबल है लेकिन ट्रांसीडेंटल काउंटेबल नहीं है, जिसकी वजह से फिर आर भी अनकाउंटेबल हो जाता है। पाई एक इरेशनल नंबर है और ये एक ट्रांसीडेंटल नंबर भी है, क्योंकि अगर एक्स प्लस पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे या कोई भी ऐसी इक्वेशन आप बनाते हो जिसमें आप अपना कोफिशिएंट या कांस्टेंट पाई रख लेते हो, तो उस के जो रूट्स होते हैं वो फिर इरेशनल ही फाइंड होते हैं और उनको हम ट्रांसीडेंटल रूट्स बोलते हैं।